आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज आगरा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने केंद्र में तीसरी बार बनने वाली एनडीए सरकार को बैसाखी वाली सरकार बताया है, क्योंकि जब कभी भी एनडीए सरकार केंद्र में बैठी है वह सिर्फ बैसाखी के सहारे बैठी है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद देश की जनता के लिए फिर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाकर खड़ा करेंगे कि जनता जिससे परेशान होगी। जबकि देश में कारोबार की स्थिति इतनी खराब है कि आज हर व्यक्ति कारोबार खोलने में डर रहा है कि कहानी कारोबार खत्म ना हो जाए। मोदी जी ने इन 10 सालों में अपने कार्यकाल में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया है। इसके अलावा कोई भी काम देश की जनता के बधाई के लिए नहीं किया और ना ही देश के लिए किया है। हमारी पार्टी कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक देश हित में जितने काम किया, क्योंकि आज भी देश की जनता कांग्रेस के किए कामों को याद करती है और गांधी परिवार के बलिदान को हमेशा याद करती है। कांग्रेस ने जो बलिदान देश के लिए दिया, बलिदान अन्य किसी पार्टी ने नहीं दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा भारत देश को अपना परिवार समझा है और देश की आजादी में अपने लहू तक को बलिदान कर दिया। देश के वीर शहीदों में कांग्रेस का नाम आज भी सबसे ऊपर आता है। क्या भाजपा ने इस देश की खातिर कोई भी ऐसा काम किया है? नहीं, बल्कि भाजपा ने देश को बेचने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है और अपनी सरकार में जुमलेबाजी का इस्तेमाल किया है। ऐसी और न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाई किस तरह से कांग्रेस ने चुनाव में प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इस पर कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आई और इस बार बढ़त जो हासिल हुई है कांग्रेस को, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, जैसी मेहनत की जाती है उतनी फ़ायदा होता है। हमारे बब्बर शेर ने इतनी मेहनत करी है, इतने हज़ारों मील पैदल चला है, पार्टी को बनाया है, पार्टी को मजबूत किया है और उसका नतीजा ये निकला कि बढ़त हुई है। और इसी बढ़त के नतीजे से ही अब विपक्ष मजबूत हुआ है। कुछ दिन पहली सरकार जो थी उसे हम विपक्ष मजबूत नहीं थे तो मनमानी होती थी, अब इस वक्त नहीं होगी। लेकिन इस वक्त भी जो जीत है वो जीत मैं तो जीत नहीं समझता हूँ। ऐसे जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जितने भी इलेक्शन लड़े उन सबसे कम वोटों की जीत हमारे ये मोदी जी ने करी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रूलिंग पार्टी का एक प्रधानमंत्री जिसका रुतबा, जिसका मोदी हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का वो लहर थी, इस टाइम वो लहर नहीं आई। अभी भी अगर इसी लहर से जीत के आते तो एक बात थी। अब क्या हुआ, 1.5 लाख वोट से जीते हैं। राहुल गांधी हमारे ने इलेक्शन लड़ा, काउंटिंग हुई, शुरू से लेकर ऊपर तक सीढ़ी तक चढ़ता चला गया। हमारे प्रधानमंत्री उतरते गए, चढ़ते गए, उतरते गए, चढ़ते गए और उस बच्चे ने, शेर ने 3,60,000 वोटों से जीत हासिल की। ये 1,50,000 से इन्होंने हासिल की है। दूसरी चीज़ ये कि अब ये मना ले, खुशियाँ मना लें या सरकार बना ले। ऐसे सरकारें भाई कई बनी और कई टूट गई। ऐसी सरकारें मजबूत सरकारें नहीं होती है जो बैसाखी के ऊपर बनती है। बैसाखियों के सहारे से सरकार बनती हैं, वो निश्चित रूप से ये देखा गया है ज़्यादातर कि वो टूटती हैं। अगर बात करें आज शपथ ग्रहण समारोह की, तो किस तरह से आप इसको लेंगे कि देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ दे रहे हैं? किस तरह से देते हैं? क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को अगली सरकार से? मन का धन है, ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। इसे शपथ नहीं कहते। कायदे से मोदी जी को अब बैठना चाहिए था, घर में बैठना चाहिए था, विपक्ष में बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए। करो जो तो विचार करके दिखाओ। मैंने जितना कर दिया, मेरे मुकाबले कोई करके दिखा दो, और करके कोई नहीं दिखाता दोबारा आ सकते थे। खैर, अपने ये चाह रहा है कि मैं नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दूँ, हैट्रिक कर लूँ, तो नेहरू की हैट्रिक में आपकी हैट्रिक भी हो सके। वो पूरे 15 साल हुकूमतें चली हैं, पूरे 15 साल। ये बैसाखी पे नहीं बनी थी, वो अपने स्पष्ट बहुमत से बनी थी। गांधी परिवार की अगर बात करें तो गांधी परिवार ने किस तरह से देश को चलाया? क्या मोदी जी ने इन 10 सालों में इस देश को वो जैसा चलाया था क्या?
अरे मोदी जी ने इस देश को जैसे चलाया वैसे चलाया, हिंदू और मुस्लिम को बना के चलाया, राम बना के चलाया, राम मंदिर का मुद्दा लेके चले, जय श्री राम के नारे लगा के लेके चले, मस्जिदों को तोड़ के चले, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बताइए, जिस जगह लाखों करोड़ों आदमियों को नुकसान हुआ आपने राम मंदिर से, और वहीं से ही आपको सीट नहीं मिली, वहीं से ही आपको सीट नहीं मिली, वहाँ के लोगों ने नकार दिया, क्योंकि उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चले थे, उनकी छातियों में बुलडोजर चलाए गए थे। वो बहुत दुखी और ज़ख्मी लोग थे, इसलिए उन्होंने नकार दिया। और यही वजह है। दूसरी वजह यह है कि जहाँ पे इन्होंने जिस मुद्दे को लेके ये आए थे 5 साल 10 साल पहले, वो मुद्दा फेल हो गया। अब कोई और मुद्दा निकालेंगे तो अलग बात है, लेकिन इस टाइम विपक्ष जो है किसी मुद्दे को कामयाब नहीं होने देगा। जैसे राहुल गांधी ने जो अपना आइन निकाला है, उसके अंदर जो कुछ भी किया है उसको पूरा निभाएगा। वादों का पक्के है हम लोग, कांग्रेसी वायदा जो करते हैं वो निभाते हैं। हम जुमलों की राजनीति नहीं करते, हम झूठी उल्टी सीधे बयान दे के राजनीति नहीं करते। जो सच्चाई होती है उसको देते हैं और सच्चाई का मुकाबला करते हैं। ठीक।